कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट अफ्रीका ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने अफ्रीका के विषय में पढ़ना शुरू करा था और अफ्रीका के पढ़ते पढ़ते हमने कई सारे देशों के विषय में जानकारी भी एकत्रित कर ली थी और कई सारे देशों के विषय में जानकारी करने के बाद में हम नामीबिया तक के पहुंच चुके थे और नामीबिया के बाद में हम अंगोला चल रहे थे और अंगोला चलने के दौरान हमने अंगोला पहुंचने के लिए हमने एक नदी को पार किया था। उस नदी का नाम था कनेने। कोई दिक्कत? तो अंगोला और नामीबिया के बीच में जो सीमा बनाती है उस नदी का नाम है कनेने। याद रखिएगा। जब हम इसी के बाद में आप आएंगे तो आपको हमने टेंगानाइका झील बोला था लास्ट लेक्चर में। टेंगानाइका तुर्काना हो गया था पर आप उसको टेंगानाइका मानिएगा क्योंकि टंग स्लिप हो गया था, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसे टेंगानाइका के पास में ही आपको एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम है मितुम्बा पर्वत। इस मितुम्बा पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांगो। क्या नाम है? कांगो या जारे। ये नदी निकलेंगी और निकलने के बाद में ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती हुई दिखाई देगी। ये नदी ऐसी है जो भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। यह नदी पूरे अफ्रीका की दूसरी सबसे लार्जेस्ट नदी। इस नदी की एक प्रमुख सहायक नदियां भी है। आपको कहा याद रखिएगा, दक्षिण से मिलती है एक प्रमुख सहायक नदी। इसी के बाद में जब आप और ऊपर में जाओगे तो ऊपर में जाने के बाद में आपको कैमरून दिखाई देगा। यह कैमरून में एक पर्वत है कैमरून माउंटेन, और एक कैमरून माउंटेन अफ्रीका का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है और यहीं पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अफ्रीका का। याद रखिएगा। इसी के बाद में आप और ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो आपको नाइजीरिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? नाइजीरिया। जब नाइजीरिया दिखाई देगा तो आपको एक साइड ऊपर में चांद दिखाई देगा और एक साइड ऊपर में नाइजर दिखाई देगा। नाइजर दिखाई देने के बाद में फिर आपको घाना भी दिखाई देगा और घाना दिखाई देने के बाद में आपको एक नदी निकलती हुई दिखाई देगी जो गिनी से निकलती। कहां से निकलती बेटा? गिनी। और गिनी से निकलते हुए वो नाइजर होते हुए फिर नाइजर में और फिर हमें गिनी की खाड़ी में गिरती जिसका नाम है नाइजर। ये अंतःस्थलीय डेल्टा बनाती है। ये 2 जगह डेल्टा बनाती है, एक समुद्र के किनारे और एक अपने वहा क्षेत्र में ही, मतलब समुद्र से दूर, नाइजर नदी। याद रखिएगा। इसी के बाद में आप जब ये 3 देश चांद, नाइजर और नाइजीरिया, यहीं पर आपको एक झील दिखाई देंगी जिसका नाम है चांद झील। इसका चौथा देश भी है। आज का प्रश्न वही है, चांद झील से सीमा बनाने वाला चौथा देश का नाम क्या है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत? इसी के बाद में आप आगे चलोगे तो आपको इस क्षेत्र में फुटान जलोन पर्वतमाला दिखाई देगी। फुटान जलोन, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। यह फुटान जलोन पर्वतमाला से आपको 2 नदियां निकलते हुए दिखाई देंगी। एक का नाम सेनेगल और उसके ऊपर आप एक और नदी देखिए, प्रमुख रूप से सेनेगल याद रखिएगा। दूसरे गैम्बिया, थोड़ी सी ऊपर में, थोड़ी सी याद रखिए, सेनेगल और इसके बाद में आप मॉरिटानिया पहुंच जाओगे। मॉरिटानिया पहुंचने के बाद में मोरक्को अपने आप पहुंच गए। यहां तक कि आप कंप्लीट करते हैं अफ्रीका के प्राय सभी देशों का दर्शन हो जाता है। पर इसी के बाद में आपको मॉरिटानिया से लेकर इस नील नदी के पश्चिमी क्षेत्र तक का क्षेत्र जो है वो क्षेत्र, एक बड़े से क्षेत्र को हम सहारा मरुस्थल के अंतर्गत लाते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसी मरुस्थल के दक्षिण के क्षेत्र में आपको, जहां पर मरुस्थल का ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, उसे साहिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब सहारा मरुस्थल का जो दक्षिण का क्षेत्र है उसे साहिल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसमें चाड का कुछ क्षेत्र, नाइजीरिया का कुछ क्षेत्र, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान का थोड़ा सा क्षेत्र,
मॉरिटानिया का कुछ क्षेत्र शामिल है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मिट्टी का दुरुपयोग हो रहा है। लगातार जनजातियों के द्वारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी कुछ हरकतें किए जाने के कारण, लगातार उग्रवादियों का ज्यादा संगठन मजबूत होने के कारण प्रशासन यहाँ पर कमजोर पड़ता है। और यही कारण है कि मिट्टी का दुरुपयोग हो रहा है और साहिल प्रदेश क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कहीं ना कहीं जलवायु में के परिवर्तन में भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ तक के थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत? तो आपका आज का प्रश्न, कांगो नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? ये याद रखना। कांगो नदी कितने बार विषुवत रेखा को काटती है? और तीसरा प्रश्न याद रखें, चांड झील कितने देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? मैंने 3 देश बताए थे, चौथा देश आपको बताना। ठीक है, धन्यवाद।